आप अगर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी कोना में जाके आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको यह 6 बात का ध्यान रख लेना है, तभी आपको जो है ज़मीन खरीदने के लिए जाना है। अगर इस 6 बात को आप लेके चलिएगा तो आपको बाद में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में देख लीजिए और देख के समझ लीजिए कि आपको वह कौन सी 6 बातों का जो है ध्यान रखना है। अगर आप दूसरे से ज़मीन खरीद रहे हैं, उनको आप नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए इस टॉपिक में मैं आपको वही बताऊंगा। यह वीडियो आगे चल के आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉइंट 1.0 को सब्सक्राइब करके कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यह है कि आप इंडिया में कहीं पे भी या आप अपने गाँव में ही कहीं पे भी जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जिनसे जमीन खरीद रहे हैं उनका जो है जमीन का रसीद का फोटोकॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद जो है आप जिनके नाम पे जमीन है उनका जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। बाद जो है आपको वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यह है कि आप उन जमीन का खाता खेसरा जो आपको रसीद दिया गया है उस पे जो खाता और खेसरा लिखा हुआ रहता है और साइड में आपको रकबा देखने को मिलेगा, तो उनको आप ऑनलाइन जाके चेक करवा ले या खुद से भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन चेक कि यह ज़मीन जिनका आप ज़मीन ले रहे हैं और उनका आप जो आधार कार्ड लिए हैं उस आधार कार्ड के नाम से उस ज़मीन का जो है नाम मैच होता है या नहीं होता है। अगर आधार कार्ड पे लिखा हुआ नाम उस ज़मीन के मालिक के नाम से मैच होता है और आपको खाता खेसरा जो लिखा हुआ है रसीद पे, उसके बाद रकबा जो लिखा हुआ है उस रकबा को आप ऑनलाइन जो है चेक करवा ले, अगर वह सही है तो यहाँ तक आपका जो है काम क्लियर है। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। अगर आप तय कर लिए हैं कि आपको वही ज़मीन लेना है जो ज़मीन आप देख के आए हैं तो उस ज़मीन का आप नापी करवाइए सरकारी अमीन या प्राइवेट अमीन से। अगर उस टाइम में आपके सामने में कोई भी अड़चन आता है तो आपको पता चल जाए, उस अड़चन को आप जो है जमीन मालिक को बोलिए। के बाद जब आपके सामने में कोई भी अड़चन नहीं आता है तो आप जो है जो नापी करवाए हैं उसका जो है चौहद्दी पे पिलर करवाइए। पिलर करवाने के बाद आप जो है अमीन से नापी जो करवाए हैं उस अमीन से जो है एक सादा पेपर पे जो है उस जमीन का नक्शा बनवाइए। और नक्शा बनवाने के बाद जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर में जो है किनके जमीन के बाद आपका जमीन आता है उस जमीन से आपकी जमीन की कितनी दूरी है उसका फीट बाय फीट में लिखवाइए, ताकि यह काम आपको जो है केवाला में चौहद्दी टाइम में आएगा, जिसके कारण बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। अगर आप जमीन मालिक को पैसा दे रहे हैं तो चेक के द्वारा ही पैसा दे, ताकि आपके पास सबूत रहेगा कि आप इतना रुपया जो है जमीन मालिक को दिए हैं। और जमीन मालिक से भी कहना, अगर आप जिनको जमीन बेच रहे हैं उनसे आप जो है पूरा पैसा और क्लियर करवा के जो है जमीन रजिस्ट्री करवाने टाइम में जमीन को रजिस्ट्री कीजिएगा। अगर जमीन रजिस्ट्री करने के बाद आप पैसा का डिमांड कीजिएगा, अगर पैसा नहीं भी देगा तो आपका पैसा फंस जाएगा, बाद में आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए जमीन बेचने वाले को भी और जमीन खरीदने वाले को भी, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं जमीन मालिक को पैसा आप दे रहे हैं तो चेक के द्वारा पैसा दे, नगद पैसा उन्हीं को दे जिनसे आपकी जान पहचान है। अगर जमीन जो बेच रहे हैं वो अगर पैसा ले रहे हैं तो फुल पैसा लेके ही अपना जमीन जो है रजिस्ट्री करवाए। बाद में पैसे के मामले में कोई भी अड़चन आता है तो आपका पैसा बुड़ भी सकता है। यहाँ पे पांचवा पॉइंट पे आते हैं। आप जब रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं जमीन या केवाला करवाने जा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस, उस टाइम जो है आप अपने केवाला पे जो है एकड़ डिसमिल को अच्छी तरह से मिला ले। आप जितना जमीन ले रहे हैं या जितना कट्ठा या एकड़ में ले रहे हैं वो सही उस पे दर्शाया गया है या नहीं दर्शाया गया। बाद मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है चौहद्दी पे मेन फोकस करके ध्यान देना है। आपको जो है मान के चलिए आप जो है एक प्लॉट ले रहे हैं, उस प्लॉट में जो है साइड में आपका जमीन है तो साइड में जो उत्तर में है उन व्यक्ति से कितनी दूरी पे आपका जमीन है, इसका जो है फीट में जो आप वहाँ अमीन से लिए थे सादा पेपर पे फीट में लिखवा के वही फीट में आपको केवाला पे लिखवाना है कि कुमार के जमीन से मेरा जमीन जो है 223 फीट पे है या 229 फीट पे है। यह फीट के अनुसार जो है आप अपनी जमीन का जो है चौहद्दी को बंधवाइएगा, ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छठा पॉइंट पे आते हैं और यह अंतिम पॉइंट है। जब आपका जमीन का केवाला हो गया, रजिस्ट्री हो गया, तो उस केवाला को जो है आप मोटेशन में दीजिए। जब आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आप अपने ज़मीन का जो है रसीद कटवा लीजिए। रसीद कटवाने के बाद आप उस ज़मीन के मालिक हो चुके हैं। तो आपने देखा कि यही 6 बातों का ध्यान रख के आप ज़मीन खरीदिएगा तो आपको बाद में ज़मीन खरीदने के बाद जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो दोस्तों यहाँ तक हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर
जरूर कीजिएगा। और आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉइंट 1.0 को सब्सक्राइब करके कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Like, comment, and subscribe.